ओम गणेशाय नमः। जय श्री राम। रामचरितमानस खंड 5। दुल्हन की तरह सजी राजकुमारी। हो रहा है सीता और राम विवाह। श्री तुलसीदास द्वारा हब्दी में लिखी गई राम की कथा का हिंदी रूपांतर गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री रामचरितमानस। इस श्रृंखला रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे भगवान राम के जन्म से लेकर लंका पर विजय तक की पूरी कहानी। तो आज हम लेकर आए हैं इसका 5वां खंड। इसका पाठ है तीसरा। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासी में चला गया। अब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे, हे देवता और साधु, तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभवों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक उंगली जल देने से कहीं समंदर संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाइश की है कि आपको यहाँ बुलावा भेजा। अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने संबंधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लेकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और संकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं संकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का सावला शरीर सब भाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लज्जाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किनकिनी और कीटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख पर तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां
पोथी हुई है, सभी अंग चित्त को चुराई लेते हैं। तो सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बैले ले रही हैं, तो मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र को लहकोर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है कि रानीवास हास विलास के आनंद में मगन है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से भय से वाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाते डुलाते नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर और कन्या को सब सुंदर सखियां चनवासे को ले चली। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। तब सब चारों राजकुमार बहुओं सहित पिता की जी के पास आए और ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। तो फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के भाव सबके चरण धोए हैं और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिवजी जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुलावा दिया। आदर के साथ पुतले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चातुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चवर्रे,
चोसे लिहा पे अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छह रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। तो फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुक्तमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूहों का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गई। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्राण प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मेरा पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहने कपड़े से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़े से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दे दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलावा दिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और ये सूर्य कुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी से स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। यदि आपको हमारी रामचरितमानस कथा पसंद आई हो तो आप इसे शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।